मैं शाहनवाज अहमद खान इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला मुरादाबाद के बिलारी तहसील में, और यहाँ मेरी मुलाकात हो रही है समाजवादी पार्टी की जुझारू नेता महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष मोहतरमा अफरोज़ वारसी साहिबा से। आज हम उनसे बात करेंगे मौजूदा हालात में विकास के क्या हालचाल हैं और उसके साथ में क्या स्थिति है उनकी नज़र में। जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप क्या कहना चाहती हैं आप आज? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहूँगी कि महिला प्रकोष्ठ नहीं है, समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष जी। और इसी के साथ साथ जो आज किसानों के ऊपर जुल्म और जो ज्यादतियाँ हो रही हैं वो किसी से कुछ भी छुपा नहीं है जी। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए कि बिना मुकदमे के किसानों को इस दर्जा परेशान किए जा रहे हैं कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे भाई, ये क्या मसला है? किसानों ने जो ये 3 बिल लेकर के आए हैं कृषि कानून के, तो किसानों ने कहा थोड़ी था कि तुम हमारे लिए बिल लेकर के आओ जी। और अब जब वो इस बिल के आप फायदे गिनाते हो तो कम से कम उनको सही तरीके से समझाइए तो सही, उनके बीच में जाकर के कि इनके क्या क्या फायदे हैं जी जी। किसानों के बीच में भी आपको जाना गवारा नहीं है, और जब किसानों से मीटिंग करने के लिए आप उनको तारीख देते हो और वो शांतिपूर्वक आपकी उस मीटिंग में बैठते हैं, 4-5 घंटे बाकायदा बहस होती है और फिर नतीजा वहीं का वहीं रहता है, कोई हल नहीं निकलता। तो आखिर मैं कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी, ये जनता जो है, सरकार जिस तरीके से चुनती है, आपको कुर्सी पे बिठाने का काम करती है, उसी तरह से ये आपको उतारना भी जानती है। बेहतर यही होगा कि आप इनकी आवाज़ को सुने, इनकी बात को माने और जल्द से जल्द किसानों को उनके घर भेज दिया जाए, क्योंकि आपकी दिल में ज़रा सा भी रहम नहीं है और ना ही ख्याल है। ऐसी सर्द कड़ाके की सर्दी में जो लोग घरों में हीटर लगा के कोयले की अंगीठी देखा करके अपने घरों में बैठे हैं, और वो किसान जो सड़क पर बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं, वो एक किसान का ही आंदोलन नहीं है, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारी जनता का आंदोलन है। ये हर एक उस व्यक्ति का आंदोलन है जो कि बाजार से आटा, चावल, सब्जी, दाल जो भी खरीदता है, उन सब का आंदोलन है। तो हमें देख के खून के आंसू रोना पड़ रहा है, दिल से इतनी तकलीफ गुजरती है उनको देख के। लेकिन मोदी जी का दिल कैसा पत्थर है कि उनको ज़रा सा रहम नहीं है कि वो किसानों की बात सुने, और उनके जो बात वो कह रहे हैं बिल वापस करने के लिए कह रहे हैं। अरे भाई, जब उनके समझ में नहीं आ रहा है तो उनके बिल वो थोपा क्यों जा रहा है? अपना बिल वापस ले लें, सीधी सच्ची बात है कि मोदी जी को इतनी सख्ती नहीं बरतनी चाहिए किसानों के सिलसिले में, क्योंकि उनकी भी घर परिवार तो है, भले ही उनके बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनकी माँ बहनें तो होंगी। तो कम से कम ये दर्द रखते हुए किसानों को फैसले की बात करनी चाहिए। और मुझे अफसोस है कि अब तक 70-80 मौतें हो चुकी हैं किसान परिवार की। हमारा दिल लरसता है जब हम उनके लिए देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसी भीषण ठंड में और वो लोग अपने हक के लिए वहाँ पर बैठे हैं, लेकिन मोदी जी को कोई सुनाई नहीं आ रही। बड़े अफसोस की बात है कि राजा होता है अपनी प्रजा के सुख देने के लिए, और यहाँ का राजा आवाम को परेशान कर रहा है, उनको दुख दे रहा है, उनको तकलीफ़ दे रहा है। तो ये बहुत ही अपने आप में एक बड़ी बात है कि उनके दिल में ना दर्द है ना रहम है, बस उनकी जो क्रूरता है उनके लिए वही सब कुछ है, और वो काम कर रहे हैं अडानी और अंबानी के लिए।
बाकी जनता जाए भाड़ में, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। किसान मर रहे हैं, जी रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। वो तो गूंगी और बहरी सरकार है। इसलिए जनता ने भी सोच लिया है कि जिस तरीके से हमने कुर्सी पे बिठाया था, अब वैसे ही उन्हें हटाना भी है, मन बना रखा है। और इंशाअल्लाह आने वाला जो दौर है वो समाजवादी का होगा, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने जो विकास किए हैं, अगर हम गिनाने के लिए बैठ जाएं तो हमारे लिए दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन विकास की गिनती पूरी नहीं होगी। जिस तरीके से काम किया है इस मौजूदा सरकार में, न महिला सुरक्षित है, न बेटियां सुरक्षित हैं, न किसान सुरक्षित है, न रोज़गार है, और बस है तो उनके लिए अहंकार है उनके पास। अभी देखिए बदायूं का वाक़या है, एक 50 साल की जो महिला के साथ जो 50 साल की महिला के साथ जो दुर्घटना घटी है वो बहुत ही शर्मनाक है। तो इस सरकार में न बूढ़ों को छोड़ा जाता है, न जवानों को छोड़ा जाता है, लेकिन उस पर वो कोई ध्यान नहीं देते और पनाह देते हैं, ऐसे लोगों को पनाह देते हैं। तो जनता ने मन बना लिया है कि अब योगी जी को हटाएंगे और अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और ये हमारा वादा भी है और दावा भी है, इंशाअल्लाह सन 2022 में समाजवादी की सरकार आएगी। यही हर जनता की पुकार है, यह आवाज़ है, और खल्क की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है। इंशाअल्लाह सन 2022 का मिशन कामयाब होगा, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हबीब ने। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा मुझे सुनवा दीजिए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी आप सुन रहे थे बिलारी की मशहूर समाज सेवी और समाजवादी पार्टी की महिला सभा की ज़िला अध्यक्ष के विचार। उन्होंने बहुत दमदार तरीके से एक दावा किया है कि आने वाले 22 के इलेक्शन में बाइसिकल चलेगी या कमल खिलेगा, ये वक्त बताएगा। बहरहाल जो परेशानियां हैं इस वक्त लोगों के सामने वो आपने सुनी है। भी बिल वापस लेने की मांग पर अड़े हिंदुस्तान के किसानों की सिर्फ यही मांग है कि उनको इस बिल से निजात मिल जाए। इसके सिलसिले में आपने देखा लगभग 45 दिन हो चुके हैं और किसान धरने पर बैठे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान से जो दल आकर के उसमें शामिल हो रहे हैं, उन्होंने उसमें काफ़ी उत्तेजना पैदा कर दी है। सरकार अपने स्तर से क्या काम कर रही है वो अलग चीज़ है, लेकिन किसान अपने स्तर से क्या मांगे रख रहे हैं सरकार के सामने वो बड़ी गंभीर हैं। उन पर विचार करना सरकार का काम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शाहनवाज अहमद खान, इनामुल हक कैमरामैन के साथ मुराद।